हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप बजट में रहते हुए घर में ही जो है वो कुछ चीज़ें इस तरीके से बना लें जिससे आपको जो है वो टेस्ट भी आ जाए बाज़ार का और आपके पैसे भी जो है वो ज़्यादा ख़र्च ना हो। क्योंकि आपको पता है बाज़ार से कुछ मंगवाएं या बाहर जाके कुछ खाएं तो अच्छा खासा अमाउंट जो है ना वो लग ही जाता है। सो इट्स बेटर कि आप घर में ही रहते हुए जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मैनेज कर लें। अब शाम में कभी आपको दिल चाहता है खाने के अलावा कुछ स्नैक्स या इस तरीके की कोई चीज़ें जो है वो खाने को, तो कैसे आप जो है वो घर में बना लें। और ये झटपट है, लाइक इन 5 to 10 मिनट्स ये रेडी हो गया था। तो बस ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, ये भी आपको बहुत ही चीप प्राइस में जो है वो मिल जाती है किसी भी बेकरी के ऊपर, अच्छी बेकरीज़ के ऊपर। तो बस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे पैक्ड जो आइटम्स होते हैं, जैसे सबरोसो के हॉट शॉट्स। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी होते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। तो बस ये फिर मैंने फ़्राई कर ली थी झटपट। जितनी देर बस ये फ़्राई हो रहे थे उतनी देर में मैंने बाकी सारी जो है ना वो तैयारी कर ली थी। और इनको भी फ़्राई होने में मुश्किल 5 to 10 मिनट्स ही लगता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने इनको निकाला और साथ साथ जो है वो मैं टॉपिंग वगैरह की तैयारी करना शुरू हो गई थी पीटा ब्रेड के ऊपर। बस उसके ऊपर आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, केचप मेयोनेज़ लगा लें। अच्छा, इस तरीके की चीज़ें ना आप वीकली बेसिस के ऊपर रख लें कि शाम में जो है वो इस तरीके की चीज़ जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर बने। रोज़ रोज़ तो इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये है कि आप वंस इन अ वीक आप ये मेन्यू प्लान कर सकते हैं शाम के लिए। अच्छा, इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस भी जो है वो लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी घर पर, तो मैंने फिर जो है वो टोमेटो सॉस से ही जो है वो काम चला लिया था। कनौर की वैसे चिली गार्लिक सॉस जो है तो वो बड़ी टेस्टी होती है, तो हर चीज़ के साथ चली जाती है। अच्छा, यही सेम चीज़ आप पीटा ब्रेड को ऑमिट करके जो है वो पराठे के साथ भी कर सकते हैं। तो वो आप एक रोल फॉर्म में उसको बन जाएगा, तो वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। पराठा घर का भी आप बना कर दे सकते हैं उसमें, और बाज़ार से भी फ्रोज़न पराठों में जो है वो इस तरीके से चीज़ जो है वो बन सकती है। बस फिर जो है वो मैंने हॉट शॉट्स को जो है वो छोटे पीसेस के अंदर कर दिया था और बस उसके ऊपर फिर असेंबल करना था। और साथ में अगर आप इसको पिज़्ज़ा का लुक दे रहे हैं तो लाजमी इसमें जो है वो एक पिज़्ज़ा का टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अगर आप ऑरिगेनो जो है और थाइम स्प्रिंकल कर देंगे तो उससे बहुत फ्लेवर्स जो है वो इन्हांस हो जाते हैं। ऑरिगेनो और थाइम जो है ये तो हर्ब्स हैं, तो सभी को पता ही होगा, किसी भी सुपरमार्केट से जो है वो ये इजीली अवेलेबल होता है। ये चीज़ें अगर घर पर मौजूद होना तो घर में बाहर बाज़ार जैसा टेस्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस ये एक दफ़ा की जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद जो है वो आप आराम से जो है वो घर में बैठे बाज़ार जैसे टेस्ट से भी बेहतर घर में जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप पीटा ब्रेड को ऑमिट करके जो है वो बर्गर्स के अंदर भी यही फिलिंग्स और इसी तरीके से जो है वो असेंबल कर सकते हैं। बर्गर्स भी बन सकते हैं इससे। ये ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप किस तरीके से जो है वो ऑब्वियसली हर दफ़ा एक ही चीज़ खा खा कर हर बंदा उकता जाता है, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट को और लुक को डिफरेंट करने के लिए इस तरीके से जो है वो चीज़ें की जा सकती हैं घर में। इनफैक्ट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं सपोज़ बच्चों को लेकर, और आप जो है वो बाज़ार से नहीं कुछ ख़रीदना चाह रहे, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप घर से ही जो है वो बनाकर कुछ ले जाएं इस तरीके की चीज़ें। तो ये है कि आपके पैसे बच जाएंगे। और फिर मेरे पास रेगुलर फ़िलहाल चीज़ नहीं थी, मेरे पास स्लाइस वाली जो चीज़ थी वो थी मौजूद, तो मैंने उसको जो है वो पीसेस करके और वो इसके ऊपर डाल दी और थोड़ी देर के लिए इसको माइक्रोवेव कर दिया, और साथ में ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे ऑरिगेनो थाइम, और बस फिर ये मेरा रेडी हो गया पिज़्ज़ा।
अच्छा, मैंने जो है ना घर में इस तरीके से जो है ना जैसे कच्चे कीमे के कबाब वगैरह भी जो है ना वो बना कर रखे हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल बकरीद के बाद का टाइम होता है, तो ज़ाहिर है गोश्त काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो आराम से जो है वो आप उसका कीमा निकाल के और बस उसमें मैरिनेशन लगानी होती है और शेप देना होता है, जो चाहे शेप दे लें। ये वाले जो शेप्स मैंने दिए हुए तो ये इससे तो ये बर्गर पैटी शेप्स हैं, आराम से बर्गर्स में जो है ये आराम से लग सकते हैं। बाकी फ़िलहाल ख़त्म हुए हुए थे, मैंने गोला कबाब शेप भी जो है वो रखे हुए थे, ये जैसे दाल चावल के साथ जो है वो चल जाता है। इसकी रेसिपी वैसे बहुत सिंपल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूँगी और अगर आप लोगों को देखनी हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसके मैंने बर्गर्स बनाए थे, तो ये पूरा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बट जस्ट फॉर द आइडियाज़ जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।